हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कि 1000 एप्लीकेंट्स हैं जो साइकोलॉजी कोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी उनको 5 कैटेगरी में डालना चाहती है। ABCD 5 कैटेगरी है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो 6 स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 5 से डिवाइड करना है, 4 की जगह 5 से करना है। तो n हमारा 1000 है, 6 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1.2 आ रहा है। अब इसको अगर हम इसमें ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो पहला 1.2 आ जाएगा, दूसरा और 1.2 जोड़ दो। अब एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली है कि 5 कैटेगरीज बनानी है, 4 नहीं बनानी। तो हम ऐसे कर्व को 4 इक्वल हिस्से में नहीं कर सकते क्योंकि 5 कैटेगरीज हैं, जैसे हमने पिछले में किया था 1 2 3 4। ऐसे नहीं कर सकते, 5 कैटेगरीज हैं। हमने कर्व को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें कर्व को ऐसे बना के, ये आपका मान लो सपोज ये मीन है, तो आपका जो स्टार्ट होगा वो ऐसे होगा। पहले मीन के आसपास एक कैटेगरी आ जाएगी, फिर दूसरी इधर आ जाएगी, तीसरी इधर आ जाएगी, चौथी पांचवी, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यानी कि आपकी जो एक ये थर्ड कैटेगरी है ना, ये आपके मीन के दोनों साइड आ रही है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 5 हैं, 4 नहीं है, ऑड नंबर्स हैं, इवन नहीं है। जब इवन नंबर होता है तो दोनों साइड बराबर हम बांट देते हैं, लेकिन ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, इसलिए आपका एक कैटेगरी ना बीच में आ रही है, मीन के आधी इधर और मीन के आधी इधर, ऐसे आ रही है। तो जैसे इन्होंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, आपकी कैटेगरी ए ये वाली है, यहाँ तक है। कैटेगरी बी ये वाली है। सी कैसे है, मीन के इस तरफ और इस तरफ दोनों सी है, ये मीन है। तो मीन के राइट साइड भी सी है, लेफ्ट साइड भी बराबर है। फिर ये डी है, फिर ये ई है। ऐसे 5 कैटेगरीज इन्होंने बांट दी है। अब इन्होंने बोला है कि 1.2 हमें देना है हर एक उसको, यानी कि जो सी है ना, सी, ये दोनों साइड मिला के 1.2 है आपका। ठीक है, तो सी कैटेगरी विल रिमेन। अब दोनों साइड मिला के 1.2 मतलब आधा आधा अगर हम कर दें इसको, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो अगर हम इसको आधा आधा कर दें तो इधर कितना होगा, 0.6 होगा। लिखा भी हुआ है यहाँ पे 0.6, और इधर कितना होगा, -0.6 होगा। यानी कि सी आपका प्लस माइनस 0.6 है, क्योंकि आधा प्लस की साइड है, ये आपकी प्लस की साइड है, ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो आधा प्लस 0.6 आएगा, आधा नेगेटिव 0.6 आएगा। ठीक है, फिर 0.6 में आप 1.2 और जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। तो ये आपका जो बी खत्म हो रहा है ये 1.8 पे हो रहा है। फिर इसमें आप 1.2 और जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 3। तो ये आपका 3 पे खत्म हो रहा है। ऐसे इधर भी, यहाँ पे भी 0.6 है, 0.6 के बाद ये 1.8 है माइनस में, और ये माइनस में 3 है। इसको मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके समझाती हूँ ये कैसे करा हुआ है। जैसे सपोज ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये मीन है। अब हमें 5 हिस्सों में बांटना है, दैट मीन्स 5 हिस्से मतलब एक तो आपका हिस्सा आ जाएगा मीन के दोनों तरफ, ठीक है, फिर एक इधर एक इधर, ऐसे। ये 5 कैसे हुआ मैं बताती हूँ अभी। ये आपका कैटेगरी ए, ये आपकी कैटेगरी बी, ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई कैटेगरी सी, ये हो गई कैटेगरी डी, और ये हो गई कैटेगरी ई। हमेशा आप जब भी हायर से लोअर जाओगे तो यहाँ से शुरू करोगे, राइट साइड से, क्योंकि ये हायर होता है ये लोअर होता है। ऐसे 5 हिस्सों में बांट दिया। अब ये है 1.2, हर एक हिस्सा कितना है, 1.2 1.2 है, क्योंकि हमने 6 को जब 5 से डिवाइड किया तो 1.2 आ रहा था। यानी कि आपका ये पूरा कितना है, 1.2। ये पूरा कितना है, 1.2। ये भी आगे 1.2, इधर भी 1 सबको बराबर हिस्सा मिला है, 1.2 1.2 ऐसे, ठीक है, 1.2 करेक्ट। अब 1.2 में ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव साइड है, इस तरफ ये पॉजिटिव साइड है, और ये वाली आपकी नेगेटिव साइड है। यानी कि यहाँ जो नंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, अगर ये 0 है जी स्कोर का,
तो 1.2 का आधा कर दो तो 0.6 आएगा इधर और माइनस 0.6 आएगा इधर, ये वाले 2 पॉइंट। ओके, अब 1.2 का आधा आधा कर दिया, 0.6 इधर 0.6 इधर। क्लियर। अब 1.2 इसमें ऐड करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, अगर हमने 1.6 में 1.2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1.8 और इस तरफ हो जाएगा -1.8। फिर तीसरे पॉइंट के लिए हमने 1.8 में अगेन 1.2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा -3। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड डेविएशंस 3 तक डिवाइड कर दिए हैं 5 हिस्सों में। अब इन्होंने सॉल्व कैसे किया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल ली है सबकी। अपर लिमिट 0.6, लोअर लिमिट 1.2। किसकी बोल रहे हैं ये, बी कैटेगरी की। अपर लिमिट 0.6 है, लोअर लिमिट 1.2 है। उसके बाद ए कैटेगरी की लोअर लिमिट 1.8 है, अपर लिमिट 3 है। तो ये अपर लिमिट हो गई आपकी, जो ये वाली है अपर लिमिट हो गई, कितनी 3 है, लोअर लिमिट 1.8 है। ऐसे ही 1.8 अपर लिमिट बी के लिए, लोअर लिमिट हो गई 0.6। ऐसे सारी लिमिट्स निकालनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ओके, अब करना क्या है, टोटल एरिया ऑफ एनपीसी फॉर कैटेगरी ए। अब कैटेगरी ए का एरिया पहले हम निकालेंगे। कैटेगरी ए यानी कि ये वाला जो कैटेगरी है इसका एरिया कितना है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 तक जा रहा है। तो अगर हमें ये पता है कि हमारा 0 से लेके यहाँ तक 50% एरिया होता है और हमें ए निकालना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 से मीन से यहाँ तक 1.8 का एरिया निकाल के 50 में से माइनस कर दें तो ये बचा हुआ ए कैटेगरी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम मीन से बी तक का एरिया निकाल के 50 में से माइनस कर दें, क्योंकि पूरा कितना है, पूरा ये वाला एरिया 50 होता है राइट साइड वाला। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो राइट साइड वाला एरिया कितना होता है, 50% होता है। 50 में से हमें अगर ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये जो मैंने शेड कर दिया, ठीक है, ये कैसे निकल सकता है, ये पूरा 50 में से हम ये एरिया निकाल के माइनस कर दें तो ये बचा हुआ आ जाएगा। तो ये जो ये वाला एरिया है ये आपका 1.8 तक है। कितना है, 1.8 तक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1.8 यहाँ तक है। तो इतना निकाल के 50 में से माइनस कर देंगे तो ए कैटेगरी का एरिया आ जाएगा। इन्होंने वही किया है, मीन से लेके 1.8 तक एरिया है 46.41, 50 में से माइनस कर दिया तो आपका ए कैटेगरी का एरिया आ रहा है 3.59। ठीक है, अब ए कैटेगरी के एरिया के बाद बी कैटेगरी पे चलते हैं। बी कैटेगरी का एरिया कितना है, अब बी कौन सा है, बी ये वाला है, बीच वाला एरिया है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, मीन से लेके आपका 6.6 तक एरिया आ रहा है 22.57, यानी कि मीन से लेके 0.6 यहाँ तक ये वाला एरिया आ रहा है कितना, 22.57। हमें ये वाला एरिया पता है, हमें ए वाला एरिया पता है, तो सिंपली क्या करना है, 0.6 वाला एरिया प्लस ए वाला, इन दोनों को ऐड करके 50 में से माइनस करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये वाला एरिया पता है 0.6 तक का जो एरिया है, जो कि ये वाला है, दिस इज दिस एरिया, और हमें ये वाला एरिया पता चल गया था ए कैटेगरी का, जो कितना था 3.59, ये वाला था। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें इस वाले एरिया को, तो ये आपका आ जाएगा 26.16। ये आपका आ गया एरिया इधर वाला और ये वाला जोड़ के। तो हमने क्या क्या जोड़ा, हमने जोड़ा एक ए का एरिया जोड़ लिया, किसके साथ, ये जो सी का आधा पार्ट है इस तरफ वाला, इसके साथ जोड़ लिया। अब 50 में से ये दोनों माइनस कर देंगे जोड़ने के बाद, तो ये जो टोटल है इसको हम 50 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो बी कैटेगरी का आंसर आ जाएगा, तो 50.56
00 माइनस 26.16, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 23.84, जो कि आपका यहाँ ये आ रहा है। इस तरीके से इन्होंने निकाल लिया बी कैटेगरी का एरिया, यानी कि इसका। तो हमारे पास ए का आ गया है, बी का आ गया है, ठीक है। नाउ टोटल एरिया फॉर एनपीसी ऑफ सी कैटेगरी। सी कैटेगरी का एरिया कैसे निकालना है? तो अभी हमने ये देखा कि हमने सी का आधा एरिया निकाला था ना, 0.6 तक आधा एरिया सी का हमने निकाला था, जो हमारा 22.57 आया था। ये क्या था? ये सी का आधा एरिया था, ये वाला इतना एरिया था, ये सी का आधा। तो सी का पूरा एरिया लेना है हमें, इस तरफ भी लेना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको दोनों को डबल कर देना है। तो 0.06 एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, दोनों एरियाज जुड़ जाएंगे। तो टोटल एरिया हमारा सी कैटेगरी का आ गया 45.14। तो हमारे पास ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। अब डी का निकालना है। सिमिलरली डी कैटेगरी का एरिया भी उतना ही आ जाएगा जितना आपका किसका आया था, बी का आया था, क्योंकि डी और बी दोनों बराबर ही तो हैं। ये भी 1.2 है, डी भी और बी भी 1.2 है। तो जितना बी का आया था उतना डी का आएगा, और जितना ए का आया था उतना ई का आएगा। तो हमने जैसे एक साइड का निकाल लिया, तो हमारे दूसरे साइड के एरियाज अपने आप ही निकल के आ गए। अब हमने उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 1000 थे हमारे पास। तो सारे एरियाज ले लो, ए कैटेगरी का एरिया ले लो पहले, 3.59, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, 36 एप्लीकेंट्स आ गए उसमें। ऐसे ही बी का एरिया ले लिया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड, 238 एप्लीकेंट्स आ गए। सी का ऐसे आ गया 452 एप्लीकेंट्स। डी का एरिया से किया तो 238 एप्लीकेंट्स। अब ये बराबर ही आता जाएगा, देखो, क्योंकि एरिया सेम था। तो इस तरीके से हमने अपने कर्व को 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये निकाल लिया कि वो पांचों हिस्से ए बी सी डी ई में कितने लोग आ रहे हैं। ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला हिस्सा बराबर है, और इसके बीच में से मीन जा रहा था। तो हमको क्या बेनिफिट हो गया कि हमने एक साइड की कैलकुलेशन कर ली तो दूसरे साइड की ऑटोमेटिकली आ गई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आप। अगले एग्जाम्पल में ये बात कर रहे हैं टू ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की। अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपस में ओवरलैप हो रही हैं, दो है यहाँ पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। दो डिस्ट्रीब्यूशंस आपको नजर आ रही है, ये दो कर्व है, एक ये सॉलिड लाइन वाला कर्व है और एक डॉटेड लाइन करके ये वाला कर्व है। तो दो डिस्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इसको ओवरलैपिंग होती है तो कैसे करते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज़ की है, गर्ल्स की है। 300 बॉयज़ हैं, 200 गर्ल्स हैं। बॉयज़ का मीन स्कोर दिया हुआ है, 300 बॉयज़ है ना, तो इनका मीन स्कोर 26 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ये गलत है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, इसको 6 होना चाहिए। 6 है स्टैंडर्ड डेविएशन। और ऐसे ही गर्ल्स की जो मीन स्कोर आई है ये 28 है मीन स्कोर। कितनी गर्ल्स हैं? 200 गर्ल्स हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 है। तो मतलब इन्होंने ना दोनों उनको ना ओवरलैप कर दिया, क्योंकि मीन में दो का ही फ़र्क है। तो मान लो अगर बॉयज़ का मीन जो है 26 है, तो गर्ल्स का थोड़ा दूर ही है, 28 है, इधर थोड़ा सा ही दूर है 28। तो जो गर्ल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यहाँ से ऐसे इसलिए जा रही है क्योंकि मीन इतना पास पास है, इसीलिए ये ओवरलैप हो रहा है। देखो ये 26 लिखा हुआ है मेल्स की, बॉयज़ की, और ये 28, तो 2 पॉइंट का ही फ़र्क है, इसीलिए ये मीन इतने पास पास है, तभी दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरलैप हो रही हैं। अब हमें जो निकालना है वो ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु एक्सीड द मीन ऑफ द गर्ल्स। कितने बॉयज़ ऐसे हैं जो गर्ल के मीन से ज़्यादा हैं, एक्सीड कर रहे हैं। एक्सीड करने का मतलब राइट साइड पे, ज़्यादा हमेशा राइट साइड पे होते हैं, कम लेफ्ट में होते हैं। तो एक्सीड कर रहे हैं, तो मीन गर्ल्स का कितना है? 28 है ये वाला। इससे ज़्यादा कितने बॉयज़ हैं? तो मतलब ये जो सॉलिड लाइन है ना, ये बॉयज़ की है। तो ये यहाँ तक मीन, गर्ल्स के मीन से लेके यहाँ तक कितने बॉयज़ हैं? गर्ल्स का मीन कौन सा है? ये वाला 28 वाला।
इससे कितने बॉयज एक्सीड कर रहे हैं, तो ये एरिया हमने निकालना है पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट स्कोर बिलो द मीन ऑफ बॉयज, और बॉयज का मीन कौन सा है, ये वाला, इससे कम गर्ल्स कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी ये डॉटेड लाइन वाली गर्ल्स हैं, लेकिन बॉयज के मीन से कम कितनी है, तो ये बॉयज का मीन इससे कम, यानी कि इधर को ये गर्ल्स यहाँ तक, ये गर्ल्स कितनी है। तो हमें सिंपली ये दो एरियाज निकालने हैं। सिर्फ क्वेश्चन मुश्किल है, निकालने वाला पार्ट इजी है। कुछ नहीं करना है हमें, देखो ऑलरेडी x की दो वैल्यूज पता है, ये दोनों एरियाज निकालने के लिए हमें x की दो वैल्यूज पता है। x1 वैल्यू 26 है और x2 28 है। अगर ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के दो एरियाज होते, तो हमें दो पॉइंट पहले से पता है कि हमें 26 और 28 दो पॉइंट पहले से पता है, क्योंकि एक मीन 26 है, एक मीन 28 है। ये 26 है, ये 28 है, ये दो पॉइंट हमें पहले से क्लियर है, ठीक है। अब अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, मैं एक बार आपको दूसरे कलर से लिख के बताती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। हमें अगर ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसको मीन 26 को मीन मान के चलेंगे और इसको x मान के चलेंगे, और हम ये पॉइंट निकालेंगे कि ये किस पॉइंट पे आ रहा है ये एरिया। तो हमने क्या किया, 26 को हमने मीन मान लिया 26 को, और x मान लिया 28 को, ठीक है। क्योंकि आप ये इमेजिन करो कि आप सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे हो, सिर्फ ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी आप काम कर रहे हो। इस तरह इमेजिन करो जिसका मीन 26 है और ये वाला एरिया आपने निकालना है, ठीक है। दिस एरिया मैं ऑरेंज कलर कर देती हूँ। तो हमने क्या करना है, मीन 26 दिया हुआ है, x 28 हमें पता है, तो क्या करेंगे हम, x माइनस मीन जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि 28 माइनस 26 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है बॉयज़ की, ये बॉयज़ वाला कर्व है ना, ये पूरा बॉयज़ वाला कर्व है जो मैंने ऑरेंज कर दिया, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ये देखो यहाँ इन्होंने किया हुआ है, 28 x की वैल्यू है, जहाँ पे हमें वो पॉइंट ढूंढना है जितना एरिया चाहिए हमें। 26 मीन दिया ही हुआ था बॉयज़ का और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही हुआ था, तो ये जो 28 की जो आ गया ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जी स्कोर में, वो 0.33 आ गया। अब हमें अपने टेबल में जाके देखा कि 0.33 पे हमारा कितना एरिया आ रहा है, 0.33 पे हमारा जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 12.93। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए 0.3 और 3 था ना, 0.33, तो इधर इसके सामने और 3 के नीचे ये आ गया 1293, तो ये 12.93 ही लिखा हुआ था वहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाला एरिया हमारा निकल गया 12.93। सो द टोटल नंबर ऑफ केसेस अबव द पॉइंट 28 इज, 28 के ऊपर कितने केसेस हो गए, 50 में से माइनस कर दो 12.93, क्योंकि आपका राइट साइड का पूरा एरिया 50 है और हमें 28 से ऊपर का चाहिए। तो 28 से हमने जो एरिया निकाला है वो निकाला है पॉइंट नंबर 28 तक, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.33 आ रही थी यहाँ पे, इस तक हमने निकाला है। ये वाला जो पॉइंट था 0.33 यहाँ पे आ रहा था, तो मीन से यहाँ तक का एरिया था 12.93। अब 50 में से ये 12.93 निकाल देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा ऑरेंज वाला पार्ट, तो वो एरिया आ गया इतना। और इसमें नंबर ऑफ कितने बॉयज़ आएंगे वो हमें पता ही है, तो वो 37.07 इंटू 300 कर दिया, क्योंकि 300 बॉयज़ हैं, 100 से डिवाइड कर दिया तो 111 बॉयज़ आ गए। तो हमने ये किस तरह किया है, हमने अपने कर्व को जो हमारा ओवरलैप हो रहा था, वो दूसरा वाला कर्व जो गर्ल्स वाला कर्व था जो हमारा ओवरलैप हो रहा था, उसका उसके मीन तक हमारे बॉयज़ के मीन, ये दो पॉइंट हमने लिए, ठीक है ना। अब इसको आप पूरा हटा के आप ये मान लो कि ये दो पॉइंट्स हैं और एक ही कर्व है आपका, ये आपका मीन बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का मीन है, और ये एक ही कर्व है आपका, ये मान के चलो। और हमसे ये पूछा था कि गर्ल्स के मीन के ऊपर कितने बॉयज़ हैं, तो इसमें हमने क्या किया, हमने ये वाला एरिया निकाला, बीच का ये वाला एरिया निकाला, और 50 में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा बचा हुआ ये एरिया आ गया। तो जो आया है आपका 37.07, और उसमें आपने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ बॉयज़ से ये निकाल लिया कि कितने बॉयज़ उस एरिया में आते हैं। ये तो हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है।
दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कोर्ड बिलो द मीन ऑफ बॉयज। अब इसी वाले ग्राफ को अगर मैं आपको फिर से साफ करके बताती हूँ, इसमें अब हमें वो वाले बॉयज चाहिए जो गर्ल्स के मीन से, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कोर्ड बिलो द मीन, मतलब बॉयज के मीन से, ये बॉयज का मीन है 26 और ये गर्ल्स यहाँ तक है, तो कितनी गर्ल्स बॉयज के मीन से कम है, मतलब ये वाला एरिया, कितनी गर्ल्स है जिनका स्कोर बॉयज के मीन से कम है, तो दैट मीन्स ये वाला एरिया हमें चाहिए। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो एक्स पॉइंट है, एक्स वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट है 26 और मीन हम मान के चलेंगे 28 को। तो अब आप ये इमेजिन करो कि सपोज ये आपका कर्व है, ये वाला कर्व है आपका, दूसरा वाला आप भूल जाओ, सपोज ये वाला कर्व है जिसमें आपने ये वाला एरिया निकालना है और ये इसका मीन दिया हुआ है 28, ये इसका मीन दिया हुआ 28 और पॉइंट आपको पता है 26 है जहां से आपको एरिया ढूंढना है। तो इसमें इन्होंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, सेम वही फॉर्मूला है, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे x पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला पॉइंट है जो कि 26 है। ठीक है, जिसका हमें z स्कोर निकालना है। तो 26 माइनस मीन कितना है, 28 है, क्योंकि हम गर्ल्स वाला ग्राफ देख रहे हैं और गर्ल्स वाले ग्राफ का मीन 28 था, तो x माइनस मीन डिवाइडेड बाय 8 करा है जो गर्ल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन था। अब इसका आ गया आपका माइनस 0.25, तो माइनस 0.25 इसका जी स्कोर आ गया जहाँ पे 26 का पॉइंट है, माइनस 0.25, माइनस 0.25 तक हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये माइनस 0.25 है। अब हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे मीन से 0.25 का और 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो ऑरेंज वाला एरिया आ जाएगा। तो मीन से माइनस 2.5 का एरिया है 9.87, 50 में से इसे माइनस किया तो हमारा ऑरेंज वाला जो पार्ट है उसका एरिया आ गया, यानी कि जो गर्ल्स हैं, ये ऑरेंज कलर में जो गर्ल्स हैं इनका एरिया आ गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकल जाएगी, उसको हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को, तो 80 गर्ल्स निकल के आ गई। इससे हमारा आंसर आ गया कि जो बॉयज़ थे जो मीन से ज़्यादा थे गर्ल्स के वो थे 111 और जो गर्ल्स थी मीन से कम थी वो थी 88। तो इस तरीके से ये किया है। इसमें हमने बहुत इजी तरीके से करा हुआ है, हमने दोनों ओवरलैपिंग को एक बारी एक को पूरा मान लिया, एक बारी दूसरे को पूरा मान लिया। पहले एक ही ग्राफ को देखा जिसका मीन हमने बॉयज़ का लिया था, फिर हमने सिर्फ दूसरे ग्राफ को देखा जिसका मीन हमने गर्ल्स का लिया था। ऐसे करके 2 बार हमने दोनों ग्राफ को देख के ये ओवरलैपिंग वाला सॉल्व कर लिया।